हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड को समझेंगे। यहाँ पे मैं इसका कंप्लीट वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, तो वो इस वीडियो के साथ मैं लिंक कर दूंगी। जो बच्चे कंप्लीट टॉपिक देखना चाहते हैं वो पूरा का पूरा उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये किसी बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि जो जब इक्वल या टाइड रैंक होते हैं तो उस तरह से हम किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब इक्वल या टाइड रैंक होते हैं तो किस तरह से हम रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर इक्वल या टाइड रैंक नहीं होते उस सिचुएशन के अंदर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। रैंक कोरिलेशन आर से डिनोट किया जाता है विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस n। और जब हमारे पास रैंक जो होते हैं इक्वल होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं फार्मूले के अंदर। एक करेक्शन फैक्टर जो होता है 1/12 ब्रैकेट के अंदर m3 माइनस m जो है समेशन डी स्क्वायर के अंदर ऐड करते हैं। m का मतलब होता है कि वो आइटम जो है उस सीरीज के अंदर कितनी बार रिपीटेड है। जैसे मान लो x सीरीज है, वहां पे 10 आइटम जो है 2 बार रिपीटेड है, तो वहां पे m जो है 2 का क्यूब माइनस 2 हो जाएगा। तो m जो है 2 बार रिपीटेड है। अगर मान लो 10 3 बार रिपीटेड होता तो वहां पे 3 का क्यूब माइनस 3 हो जाता। So where m refer to the number of time an item is repeated and the correcting factor to be added for each and every repeated item। अब जैसे मान लो x सीरीज है, उसके अंदर एक ही वैल्यू रिपीटेड है, 10 रिपीटेड है, तो वहां पे हम जो है समेशन डी स्क्वायर के साथ लगा देंगे 1/12 m3 माइनस m। बट अगर क्या है कि उस x सीरीज के अंदर 10 भी रिपीटेड है, 12 भी रिपीटेड है, तो वहां पे हम 2 बार 1/12 m3 माइनस m लगाएंगे। तो वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से जो हम फार्मूले के अंदर जो है एडजस्टमेंट करते हैं। r इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे 6 ब्रैकेट क्लोज समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m3 माइनस m प्लस 1/12 m3 माइनस m, जितनी बार वो रिपीटेड होता है, और नीचे जो है n3 माइनस n। तो ये इक्वल और टाइट के रैंक के केस में ये फार्मूला है इसका। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें x और y जो है वैल्यू बताई हुई है। x 20, 15, 25, 33, 17, 15, 21, 23, 21, 19, 15, 17, 16, 20, 23, 17। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये 15 है, ये इसके अंदर रिपीटेड है, इसके अंदर जो है 17 जो है 2 बार रिपीटेड है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सिर्फ समझाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स सीरीज को लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक्स सीरीज को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे R1 जो है एक बार सिंपल तरीके से हम इनको रैंक देते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हमने रैंक दे दिया 33, उसके बाद 25 को हमने सेकंड रैंक दे दिया, 23 को थर्ड रैंक दे दिया और 21 को फोर्थ रैंक दे दिया, 20 को हमने फिफ्थ रैंक दे दिया और 17 को हमने 6 दे दिया। अब देखो 15 जो है रिपीटेड है, तो एक बार आर्बिट्रेरी हमने इसको 7 दे दिया, इसको 8 दे दिया। अब देखो यहाँ पे 15 ये रैंक हमने दिए नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 15 जो है 2 बार रिपीटेड है, तो 7 प्लस 8 उनका जो वैसे अगर हम रैंकिंग करते हैं तो इस तरह से बनती। 7 प्लस 8 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि ये 2 बार रिपीटेड है, तो 15/2, तो ये 7.5। तो इस तरह से अब हमने इनको रैंक जो है देना है 7.5। देखो यहाँ पे मैंने इसका रैंक डाल दिया कि 15 का रैंक जो है 7.5 है और जो रिपीटेड है उसका भी 7.5 है। उसी तरह अब हम y सीरीज लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि y सीरीज का भी ये एक बार आर्बिट्रेरी जो है सिर्फ समझाने के लिए। देखो यहाँ पे भी जैसे हमने वहां पे उसको मैक्सिमम वैल्यू को 1 दिया था, तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम वैल्यू को 1 दिया है और उसके बाद 23 के बाद है 21, उसको हमने 2 रैंक दे दिया, 20 को हमने 3 रैंक दे दिया, उसके बाद 19 को हमने 4 रैंक दे दिया, 17 को हमने 5th रैंक दे दिया और इस 17 को हमने 6 दे दिया।
और उसके बाद 15 को हमने 8 दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 17 दो बार रिपीट होता है, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो रैंक बनेगा वो बनेगा 5.5। तो इस तरह से इक्वल रैंक्स के अंदर जो है हम इस तरह से उनको रैंक जो है असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 17 को 5.5 रैंक दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रैंक्स आ गए हैं। ये X1 के रैंक है और ये Y सीरीज के रैंक है। X वाले को हमने R1 का नाम दे दिया, इसको हमने R2 का दे दिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने उसको 1 दिया है। आप लोएस्ट वैल्यू को भी 1 दे सकते हो, बट जो आपने x में फॉलो किया है वही y में, क्योंकि मैंने x में हाईएस्ट को 1 दिया था तो y में भी मुझे हाईएस्ट को ही देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमने रैंक जो है R1 R2 D स्क्वायर लिख लिया। अब हम D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। D की वैल्यू का मतलब है R1 माइनस R2। यहाँ पे R1 माइनस R2, तो 5 minus 2 3, 7.5 minus 4 3.5, 2 minus 8 minus 6, 1 minus 5.5 minus 4.5, 6 minus 7 minus 1, 7.5 minus 3 4.5, 4 minus 1 3, 3 minus 5.5 minus 2.5। फिर उसके बाद हमने डी का जो है स्क्वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि देखो जब हम डी का होल स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 3 का 3 9 हो जाएगा, 3.5 का, तो वहां पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 12.25, 6 माइनस 6 पॉजिटिव 36, माइनस 4.5 पॉजिटिव 20.25, 1 माइनस 1 पॉजिटिव 1, 4.5 20.25, 3 का 9, 2.5 माइनस का 6.25। तो इसका हमने टोटल कर लिया, समेशन डी स्क्वायर आ जाता है 114। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं, एन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन का नंबर जो है एन जो है वो 8 है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला देखो, यहाँ पे आपने ये देखना है कि आर जो एक्स सीरीज थी उसके अंदर भी एक ही वैल्यू दो बार रिपीटेड है, तो फार्मूले के अंदर 1/12 m3 माइनस एम लग जाएगा एक बार। और उसी तरह वाई सीरीज के अंदर भी एक वैल्यू रिपीटेड है, तो वहां पे भी हम 1/12 m3 माइनस एम लगा देंगे। तो इस तरह से हमने फार्मूला जो है लिख लेना है। अब देखो 15 जो है दैट इज रिपीटेड 2 टाइम्स इन सीरीज एक्स, और 17 जो है रिपीटेड इन ट्वाइस एक्स सीरीज वाई सीरीज। तो ये है 6 आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर, ये एक्स सीरीज के अंदर एक वैल्यू रिपीटेड थी 1/12 m3 माइनस एम, प्लस ये जो है वाई सीरीज के अंदर एक वैल्यू रिपीटेड है 1/12 m3 माइनस एम। तो इस तरह से दो बार हमने फ्रैक्शन फैक्टर ऐड कर दिया। और m जो है दो बार रिपीटेड है, तो इसको हम समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 114 प्लस 1/12, m की वैल्यू दो बार रिपीटेड है तो 2 का क्यूब माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे जो y सीरीज है वहां पे भी दो बार रिपीटेड है, 2 का क्यूब माइनस 2, और नीचे जो है n का वैल्यू 8 है, 8 का क्यूब माइनस 8। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज जो है पुट कर देनी है। अब देखो यहाँ पे 8 माइनस 2 जो है 6 हो जाएगा, तो 6/1/12। उसी तरह 8 माइनस 2 6, 6/1/12। तो इस तरह से हमने इस तरह से, और उसी तरह जो 8 का क्यूब है वो आ जाता है 512, उसके अंदर से 8 माइनस कर दिया तो वो आ जाता है 504। देखो जैसे 6/12 है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 6 12 से पूरा का पूरा कट जाता है, तो ये 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा। तो 114 के अंदर ये दोनों का जो टोटल है वो 1 है, तो ये 1 114 के अंदर ऐड होके हो जाएगा 115। इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 690। 1 माइनस 690 डिवाइडेड बाय 504, और जब हम 690 को 504 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1.369। तो 1 माइनस 1.369, तो यहाँ पे हमारा जो रैंक कोरिलेशन आता है वो नेगेटिव आता है -0.369। होपिंग कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर देन आई विल
ट्राई कि मैं आपको और बेटर तरीके से जो है समझा सकूँ।